हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका एक्सरसाइज जो है 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है दिया। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 and 4 -3, join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन फार्मूला बताया गया था। उस सेक्शन फार्मूला का हम यूज करेंगे और उसको यूज करके जो है फिर इसको हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, दो पॉइंट हमारे पास हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट इतना एंड इतना, यानी ए हमारा पॉइंट -1 7 है और बी हमारा पॉइंट जो है वो 4 -3 है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको जो है पॉइंट सी डिवाइड्स कर रहा है। पॉइंट सी जो है ये डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? रेशियो देखिए, रेशियो है 2:3। ये रहा। तो आपको याद करिए फार्मूला जो है था सेक्शन फार्मूला। जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया था, बता रहे थे उस समय क्या था कि रेशियो जो हम लिए थे वो m1 रेशियो m2 लिए थे और जो हमारा था ये जो फार्मूला था, ये जो पॉइंट सी है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सी के वो क्या थे। जब हम m1 लिए थे तो उसके साथ x2 और प्लस m2 लिया गया था, उसके साथ x1 था और y था m1 प्लस m2। ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट का वैल्यू था। सेम इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जब लेंगे तो m1 y2 होगा और प्लस m2 y1 होगा और अपान में m1 प्लस m2। ये जो वैल्यू होगा ये y का होगा, ये जो वैल्यू होगा ये x का होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में जाते हैं हम। पहले लिखते हैं सपोज में लिखते हैं पॉइंट ए हमारा क्या -1 7 है एंड पॉइंट बी को लेते हैं 4 -3 एंड m1 इज इक्वल टू हमारा है 2। देखिएगा m1 इज इक्वल टू है 2 और m2 इज इक्वल टू है 3। और यहां देखिए x1 हमारा -1, x2 हमारा है 4 और इसी तरह से y1 हमारा है 7, y2 है -3, y2 हुआ -3। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तब जो है हमारा सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट कर सकते हैं आप। लिख दीजिए यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट क्या क्या होगा। देखिए m1 x2, चाहे तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पे m1 x2 प्लस वही फार्मूला m2 x1 और y हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 और y का जब वैल्यू होगा, चलिए फार्मूला तो हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए फिलहाल। ये हो जाएगा हमारा m1 y2 और प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारा जो है अब यहाँ पे वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखा गया ऊपर पुट करना है। तो यहाँ पे हियर m1 इज इक्वल टू है 2, तो 2 इंटू x2 4 प्लस m2 इज इक्वल टू है 3 इंटू x1 -1
अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3. Here m1 is equal to 2 and y2 is equal to है हमारा शेप y2 -3 इंटू -3 प्लस m2 3 और इंटू y1 इज इक्वल टू 7. ये हुआ 2 प्लस 3. देखिए यहाँ पे क्या होगा. हियर 4 2 जा 8 -3 इंटू -1 -3 और बाई 5 2 इंटू -3 -6 और प्लस 7 3 21 अपॉन 5. 8 -3 -5 बाई 5 और -6 तो ये होगा 15 बाई 5. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा 1 5 अपॉन 5 1 15 अपॉन 5 3. ये होगा रिक्वायर्ड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी 1 एंड 3. ये आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का. इसके बाद जो है पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन. Find the coordinate of the points of trisection trisection of the line segment joining joining 4 -1 and -2 -3. 4 -1 and -2 -3. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है इसमें जो है कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वर्ड यूज किया है. पॉइंट नहीं, यानी हमें 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालने हैं. आप ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना यानी इस पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो देखिए ट्राइसेक्ट में सपोज करिए पॉइंट हमारे दोनों जो है, ये पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट बी है. ए का कोऑर्डिनेट है 4 -1, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -3. अब इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है. यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा. चलिए ट्राइसेक्ट में सपोज करिए पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारा डी है. अब ये ट्राइसेक्ट हो गया. इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्ट में लाइन सेगमेंट ए बी जो है डिवाइड हुआ. इसलिए इन्होंने कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है आगे जो है. यहां पर ज्वाइनिंग है. तो देखिए सबसे पहले हम सी पॉइंट को अगर देखते हैं ध्यान से, तो सी पॉइंट जो है जो रेशियो बनता है, देखिए ये जो रेशियो बनेगा ये 1
ठीक है, और इधर हमारा है 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, क्या हो जाएगा 1:2 होगा, क्योंकि 1 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है। तभी हम डी को जो है कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी which divides AB according to question 1:2. Here M1 is equal to 1, M2 is equal to 2, X1 is equal to 4, X2 is equal to -2 and Y1 is equal to -1, y2 is equal to -3. Therefore coordinate of point C, बाकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। सपोज पॉइंट ए 4-1 एंड पॉइंट बी -2 -3, ये तो आप लोग इतना समझदार है इतना तो कर ही सकते हैं। और सपोज पॉइंट सी एंड डी लाइन सेगमेंट ए बी, देयरफॉर पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। इसके बाद लिखिए M1 इज इक्वल टू, ये सारे वैल्यू लिख लीजिए। फिर यहाँ पे जो फार्मूला है क्या है M1 X2, M1 हमारा 1 है और X2 हमारा जो है X2 हमारा -2 है, ये -2 हुआ, नीचे रखिए जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा M1 हमारा 1 है इंटू X2 हमारा देखिए -2 है और प्लस M2 हमारा 2 है और इंटू X1 हमारा 4 है और बाई हो जाएगा M1 + M2 मीन्स 1 + 2। ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ पॉइंट सी का। अब y कोऑर्डिनेट पे आइए, देखिए M1 1 और इंटू y2 -3, तो ये -3 हो गया इंटू में और प्लस हो गया, जब हम M2 यूज करेंगे 2 तो y1 होगा, y1 है -1 तो 2 इंटू -1 और y हो जाएगा 1 + 2। तो इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा पॉइंट सी का, वो देख लीजिए क्या होगा 1 इंटू -2 हो गया हमारा -2 और +2 इंटू 4 8 हो गया और बाई हो गया 3, ठीक है 2 + 1 1 इंटू -3 ये -3 हुआ और +2 इंटू -1 -2 हुआ और बाई 3। तो जो कोऑर्डिनेट हमारा बन के आया वो आया -2 + 8, तो 6/3 होगा ये, -2 + 8 6/3 और 6/3 मीन्स ये हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए -3 -2 -5/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारा होगा सी का वो 5 होगा, अरे सॉरी 2 होगा, -5/3 होगा। अब पॉइंट डी का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब सी को भूल जाइए, पॉइंट डी का जब निकालेंगे तो अब इस सी को भूल जाइए, सी के पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा निकल चुका। अब इसको आप जो है ए से फिर डी तक लाइए और जो रेशियो हमारा बनेगा अब वो होगा 2:1, क्योंकि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए से डी तक जो है 2 पार्ट है इसका और ये हमारा 1 पार्ट है, रेशियो हो जाएगा 2:1। अब इस केस में जो है देखिए ये सब तो यही रहेंगे, सिर्फ रेशियो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा M1 और M2 हो जाएगा हमारा 1 के, 2:1। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि अब डी पार्ट में देखिए 2 पार्ट आ जा रहा है डी तक, तो इसमें 2:, ये 1 पार्ट है, 2:1 में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट ए बी और बाकी X1 Y1 X2 Y2 ये सब ऐसे ही वैल्यू रहेंगे। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। अब बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर जो है M1 अब हमारा जो है 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू M1 X2 -2 और प्लस हो जाएगा
हमारा m2 1 हुआ तो 1 इंटू 4 और बाई हो जाएगा 1 + 2। फिर इसी तरह से लेंगे m1 y2, m1 देखिए हमारा 2 है इंटू y2 क्या है, y2 -3 है, -3 हुआ और प्लस फिर m2 लेंगे, m2 हमारा 1 है और इंटू y1, y1 हमारा -1 है, यहाँ हुआ -1 और अपान हो जाएगा 1 + 2। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो रहा है 2 इंटू -2 -4 और फिर 1 इंटू 4 +4 और अपान हो जाएगा 1 + 2 3। यहाँ पे 2 इंटू -3 -6 होगा और प्लस 1 इंटू -1 तो ये हमारा -1 होगा और अपान में होगा 3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो है -4 + 4 यानी 0/3। 0/3 मीन्स 0 और -6 -1 -7 7/3। तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट हुआ पॉइंट डी का। इस तरह से ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे निकल गए। ये हुआ कोऑर्डिनेट जो है इसका पॉइंट सी का, ठीक है, ये पॉइंट सी का हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ पॉइंट डी का। इस तरह से इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 7.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा हमें बोर्ड पे, ये फिगर वगैरह ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो in which line segment find the ratio in which the line segment joining the point line segment joining the points -3 10 and 6 -8, -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6 is divided by -1 6। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई है -1 and 6। हमें रेशियो निकालना है इसका। ये लाइन सेगमेंट जो है देखिए कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लाइन सेगमेंट को ड्रा कर लेते हैं और ये सपोज करिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जो लाइन सेगमेंट हमारा ड्रा होके आ रहा है वो यहाँ पर है, ये रहा, और ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है -3 10 -3 10 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 6 -8। यहाँ पर हम बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 6 और -8, 6 -8। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट ए बी को, डिवाइडेड बाई पॉइंट -1 6।
सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पर है सी है और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में, क्या है -1 और 6। तो ये -1 और 6 जो पॉइंट है वो ए बी को इन विच रेशियो पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, वी फाइंड द रेशियो। तो फॉर दिस सपोज लाइन सी इन सॉल्यूशन suppose point C divides line segment AB in ratio K/1। ठीक है, आपको याद होगा जब कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे, जब हमें रेशियो निकालना होता है तो हम रेशियो को ऑलवेज जो है वी सपोज K/1, वेयर ये K/1 क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको ऐसे समझिए इसे, वेयर K = होता है m1/m2। ठीक है, तो हमेशा K/1 लेते हैं, इससे डायरेक्ट हमारा रेशियो आता है। तो यहां पर देखिए कैसे होगा, अब रेशियो हमने लिया K/1, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लेके चलिए K/1। तो सपोज हमने किया कि पॉइंट सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो K/1, वेयर K = क्या है m1/m2। अब यहाँ पे हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो रेशियो से निकालेंगे, वो आएगा K के रूप में। ये यहाँ पर जो है K के रूप में x का वैल्यू आएगा और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी K के रूप में आएगा। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू जो है K के रूप में आया उसको इस वाले से, क्योंकि ये जो जिस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है उसी पॉइंट का ए बी कोऑर्डिनेट है, यानी पॉइंट सी का। इक्वेट करने पे K का वैल्यू हमारा आएगा। तो आगे देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो m1 = K हो गया। ठीक है, m1 = K और m2 = हो गया 1। ठीक है, अब आइए x1 हमारा -3 है, x1 क्या है -3 है, x2 क्या है, x2 यहाँ पे आइए, x2 हमारा 6 है। ठीक है, y1 क्या है, y1 हमारा 10 है, y2 क्या है, y2 हमारा है -8। अब सब वैल्यू क्लियर हो गए। अब फार्मूला में वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। जब हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सब वैल्यू यहाँ पर क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, m1 x2, m1 हमारा K है, यहाँ पे K रखेंगे, इंटू x2 देखिए हमारा क्या है 6 है, इंटू 6 हो गया, प्लस m2 x1, m2 हमारा 1 है, 1 इंटू x1 क्या है -3 है, यहाँ पर -3 हुआ, और अपान में होता है m1 प्लस m2। तो m1 हमारा K है, m2 हमारा 1 है, तो K+1 हो गया। इसके बाद ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट के लिए फिर हम रखते हैं m1। तो m1 हमारा देखिए फिर वही है, K है हमारा, और m1 के साथ y2 -8 है, K इंटू -8 और प्लस m2 हमारा 1 है, इंटू y1 हमारा 10 है, और ये हुआ हमारा K+1। ये कोऑर्डिनेट आया पॉइंट C का K के रूप में। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा वो देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा 6K और 1 इंटू -3, तो -3 हुआ, यानी 6K -3। तो यहाँ पर जो पार्ट होगा वो होगा 6K -3 अपान K+1। ठीक है, ये तो x का वैल्यू हुआ। यहाँ देखिए K इंटू -8 है, तो -8K हो जाएगा, और प्लस 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, यानी -8K + 10। तो यहाँ हुआ -8K और प्लस 10 अपान हो जाएगा K+1। आफ्टर दैट वी इक्वेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर देखिए, बट
but point C is -1 6 और therefore 6k minus 3 by k plus 1 is equal to -1 x coordinate compared to x coordinate, यानी -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6k minus 3, तो 6k minus 3 is equal to -1 minus k minus 1, ये minus k minus 1, माइनस के ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड 6k और +1 -3 ट्रांसपोज टू राइट साइड -1 + 3 -1 + 3 7k 6k प्लस k है 6k प्लस k, तो 7k हुआ 7k इज इक्वल टू -1 + 3 2k is equal to 2/7. K is equal to 2/7, where K is equal to m1/m2. Therefore required ratio या रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा m1/m2, यानी m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 2:7. ये हमारा रिक्वायर K is equal to 2/7. वैसे भी देख सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका भी है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं यहाँ पे m1/m2 को, इसको सब मान करके जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा k/1 हमने लिया है, तो यहाँ पे देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा k/1 यानी 2/7/1. लेकिन रेशियो को हमेशा हम होल नंबर में दिखाते हैं, इसलिए 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इधर, जब 7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 2 और इधर जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 7, तब भी हमारा रेशियो आएगा 2:7. तो इस तरह से हम जब भी रेशियो हमें निकालना होता है तो हम जो है रेशियो को ऑलवेज जो है कंसीडर करते हैं k/1 सपोज करते हैं, और वेयर k is equal to m1/m2 होता है. दोनों मेथड आपको बता दिए, k का वैल्यू 2/7 आया, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 2:7, क्योंकि m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो इस तरह से हुआ, इस तरह से हमारा निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इनका. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तो हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट. क्वेश्चन नंबर 5, find the ratio in which the line segment, find the ratio in which the line segment in which the line segment A1 - 5, यहाँ पे नेमिंग कर दिया पॉइंट का, -1 5 एंड B -4 5 एंड B -4 5 is divided by the x axis, is divided by the x axis, divided by the x axis. Also find the coordinate of the point of division, also find the coordinate of the point of division. और भी हमें निकालना है
also find the coordinates of the point of division coordinates of the point of डिवीजन। हमें करना क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -1,5 और -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब यहां देखिए ये लाइन सेगमेंट हमारा है, सपोज करिए हमारा पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पॉइंट ए, सपोज क्या करना इन्होंने दिया है -1,5, यहाँ पर -1 और 5 ले लीजिए, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा -4,5, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए -4,5। अब यह लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो सपोज कर जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा ये लाइन सेगमेंट, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से जब डिवाइड होगा तो एक्स एक्सिस पर जहां भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो होता है एक्स और 0 के रूप में, यानी वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहां पर जो है अब हमें इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सपोज, सॉल्यूशन पे आइए, क्योंकि आप एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट सी होगा वो कॉमन होगा। यह पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स 0 के रूप में, यानी वाई हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। अब यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए हम इसे देखिए k/1, हमेशा आपको ही बताया है कि जब रेशियो निकालना होता है k/1 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा सॉल्यूशन में, सपोज लाइन सेगमेंट, या सपोज करिए एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, सपोज एक्स एक्सिस divides line AB in the ratio k/1 at the point C, at the point, क्योंकि पॉइंट का नेमिंग भी करना है, एंड एट द पॉइंट सी। अब सी का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो सी का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए ध्यान से, वही प्रोसेस फिर चलेगा। m1 x2, m1 देखिए हमारा k है, यहाँ पर लिखेंगे k, पॉइंट सी का हम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k m1 हो गया, m1 x2, x2 हमारा -4 है, k इंटू -4 और प्लस m2 x1, m2 हमारा 1 है, x1 हमारा -1 है, 1 इंटू -1 अपान हो जाएगा k + 1। ये तो x का वैल्यू हुआ। y के वैल्यू के लिए m1 मीन्स k और इंटू y2 देखिए हमारा क्या 5 है, तो 5 हो गया, और प्लस m2 1 और इंटू y1 भी हमारा 5 है, और अपान हो गया k + 1। ये हमारा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हुआ, और ऑलरेडी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x और 0 के रूप में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, या आप यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए -4k और 1 इंटू -1 -1, तो -4k -1 देखिएगा, -4 इंटू के -4k और प्लस 1 इंटू -1 -1, तो -4k -1 यहाँ हो जाएगा -4k और -1 अपान हो जाएगा k + 1।
एक्स का वैल्यू हुआ। यहाँ पे देखिए 5k और प्लस 1 इंटू 5k प्लस 5, यहाँ हो गया 5k और प्लस 5 अपान k प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट आया ये पॉइंट सी का आया और यही कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को जो हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा, पहले जीरो को लेते हैं, जीरो रखने पर जो है हमारा के का वैल्यू यहाँ पे आएगा। पहले वाई कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4k, यहाँ लिखिए 4k, सॉरी वाई का क्या आया है 5k प्लस 5 आया यहाँ पे 5k और प्लस 5 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए y क्या है, y यहाँ पे 0 है। ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट सी के ही हैं, ए बी और ए बी। तो ए इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, इतना इज इक्वल टू हमने 0 रखा, 0/1 करिए, इसका वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 आएगा। और ये 5k प्लस 5 का 1 में करेंगे तो 5k प्लस 5 होगा। तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 5k इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू आया -5/5, ये हमारा आया -1। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू जो है आ रहा है -1। अब -1 जब k का वैल्यू आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, -1 नहीं आना चाहिए, कहीं पर मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है, देखिए कहां पर हुआ है, ये -1 5 है कोऑर्डिनेट हमारा, एक मिनट, -1 5 कोऑर्डिनेट में कहीं दिक्कत हुई है लिखने में, -1 5 -1 -5 है, सॉरी ये हमारा 1 है और यहाँ देखिए सब मिस्टेक हो गया। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हमारा था a का 1 और -5 था, देखिए यहाँ पर था 1 और -5, यहाँ पर 1 था और -5 था। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम आ रही है, ये था हमारा 1 -5 -4 5, ठीक है, -4 5 1 -5, देखिए सब मिस्टेक हुआ यहाँ पर 1 और -5, यहाँ पर सब करना पड़ेगा, दोबारा करिए। अब देखिए क्या है, 1 हमारा जो है जहां भी x1 होगा वहां हमें 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए m2 है, m2 x1, ये जो कोऑर्डिनेट निकाले थे हम, m2 था, अरे सॉरी m1 था और x2 -4 है, प्लस m2 x1 हमारा 1 है यहाँ पे, ठीक है, k प्लस 1 हुआ। यहाँ पर बस इसी में प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, और तब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए अब y में आइए, m1 y2, m1 जो हमारा वो तो हमारा k रहा, y2 क्या है, y2 हमारा 5 है, ठीक है, प्लस m2 y1, तो अब y1 यहाँ ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ था। तो इसका वैल्यू सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, -5 होगा, और बाकी सब क्लियर है। यहाँ पर भी आप जो है यहाँ पर ठीक हुआ। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा -5 होगा, ये हमारा -5 होगा, और यहाँ पर ये हमारा 5 होगा। तो ये हमारा k = 5/5, यानी हमेशा रेशियो कभी निगेटिव नहीं आता, इसीलिए हम देखें कि क्या हो रहा, ये हमारा 1 आया, तो जो हमारा k = आया वो 1 आया, तो रेशियो क्या आया हमारा, रेशियो जो आएगा रेशियो होगा k/1, तो जो हमारा रेशियो आया तो वो हुआ देयरफॉर जो रेशियो होगा वो होगा 1/1, क्योंकि k का वैल्यू आया है 1। अब क्या कह रहा है ये, अब जब k का वैल्यू 1 आया तो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा,
बाकी y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। तब x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए अब इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एंड -4 के -1 -4 के -1 अपान k + 1 इज इक्वल टू क्या है, x के है। अब k का वैल्यू जो हमारा 1 आया है यहाँ पे उसको इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए पुटिंग k इज इक्वल टू 1, जब k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -4 इंटू 1 k की जगह 1 और -1 अपान हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू हुआ हमारा x। -4 -1 -5 हुआ और y हुआ 2 इज इक्वल टू x के। x का वैल्यू आया -5/2। इस तरह से जो है जो कोऑर्डिनेट हमारे होंगे वो होंगे 0 और -5/2 -4 इंटू 1। देखिए यहाँ पे फिर इसी चलते मिस्टेक हुआ यहाँ पे, यहाँ भी देखिए इसको ठीक नहीं किया गया था, -4 के +1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब -4 के +1 किया गया था, इसे 1 किया गया था, -1 ऑलरेडी पहले था, तो हमारा -4 के और ये +1 होगा यहाँ पे, तो -4 के और यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 के +1 और k +1 तो हमारा 1 + 1 होगा, तो -4 इन के -4 + 1 ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। x का वैल्यू आया हमारा 3/2 और वो भी जो है -3/2 होगा क्योंकि -4 + 1 है, ये रहा। x का वैल्यू आ गया, यानी लिखेंगे देयरफॉर आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है कौन सा है, C है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आया -3/2, तो -3/2 होगा और y का वैल्यू ऑलरेडी पहले 0 था, तो एक तो ये आंसर आया हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो है ये रेशियो जो पूछ रखा था इन्होंने, ये दोनों जो है हमारे आंसर निकल आए। इसके बाद हमें दीजिए इजाजत, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले वीडियो में होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और जो आपके फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में उनको बेनिफिट मिल सके और इसके साथ साथ हमें भी एनर्जी मिल सके, ताकि इसके आगे के वीडियो अच्छी तरीके से आप लोगों के पास हम लेके आते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।